हंटर हंटर एक ऐसा नाम है जो कि एनिमे इंडस्ट्री में बड़े रिस्पेक्ट के साथ लिया जाता है। ये चीज आपको इसकी रेटिंग देखकर पता चल ही जाएगी। इस एनिमे की स्टोरी रिवॉल्व करती है अराउंड गॉन फ्रीक्स, जो कि अपने डैड किंग फ्रीक्स से मिलने के लिए एक न्यू एडवेंचर पर निकला है। कहने को तो प्लॉट बड़ा क्लीशे एंड मीडियोकर लगता है, लेकिन इसके बावजूद इस एनिमे को वन ऑफ द ग्रेटेस्ट शूनन कहा जाता है। ओरिजिनली एनिमे 1999 से होना शुरू हुआ था, लेकिन 2001 में इसके मांगा मटेरियल्स न मिलने के कारण इसे स्टॉप कर दिया गया और फिर 2011 से इसका रीमेक वर्जन स्टार्ट हुआ, जो कि आते ही पॉपुलर हो गया। तो ऐसा क्या हुआ इस रीमेक वर्जन में जिसकी वजह से ये एनिमे मीडियोकर से वन ऑफ द हाईएस्ट रेटेड एनिमे बन गया। लेट्स सी कि कैसे हंटर हंटर बिकेम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। これまでの全てに हर एक अच्छे शूनन की तरह हंटर एक्स हंटर, या फिर अगर आपको भी करुणा बनना है तो सिंपली पुट हंटर हंटर एनिमे का वर्ल्ड भी बहुत ह्यूज एंड डिटेल्ड। जस्ट लाइक नारुतो में निंजास और वन पीस में डिफॉर्म पायरेट्स, उसी तरह हंटर हंटर के वर्ल्ड में हंटर्स एग्जिस्ट करते हैं। इस वर्ल्ड में ह्यूमंस, एक्सोटिक एनिमल्स, मिस्टीरियस बीइंग भी रहते हैं। और अगर कंपेयर किया जाए तो हंटर हंटर के जैसा वर्ल्ड बिल्डिंग शायद ही किसी एनिमे के अंदर आपको देखने मिलेगा, विद फ्यू एक्सेप्शंस लाइक वन पीस। इस वर्ल्ड में तुम लोगों को वाइब्रेंट एंड हैप्पी चीजें मिलेंगी ही, और उस एलिमेंट को कॉम्पेंसेट करने के लिए डार्क एलिमेंट भी मिलेंगे। मैंने टॉक अबाउट वर्ल्ड तो मुझे डॉट हैक, शिनसेकाई, योरी, गुरन लगान, एलोजिएट जैसे नाम फ्रीक्वेंटली पॉपअप होते हैं, और इन्हीं के साथ हंटर हंटर का नाम भी कहीं ना कहीं आता है। इट्स नॉट अ मास्टरपीस इन वर्ल्ड बिल्डिंग, बट स्टिल इट्स ग्रेट। हंटर हंटर के मामले में एनिमेशन इज जस्ट टॉप टियर। 150 एपिसोड वाले एनिमे के अंदर आपको एक भी कॉस्ट कटिंग, लेस डिटेल एनिमेशन मिलेगी ही नहीं, और इस बात का पूरा श्रेय जाता है मैड हाउस को। सीरीज के स्टोरी राइटिंग के साथ साथ इसकी एनिमेशन भी इवॉल्व होते रहती है। हेवन सेरेना और उल्टा न्यूयॉर्क सिटी के फाइट तो एकदम जबरदस्त थे ही, लेकिन किमेरा एंड आर्क में पूरी आर्क में एनिमेशन का लेवल बहुत ही ऊपर चला गया था। स्पेशली आर्क के एंडिंग में जो फाइटिंग एनिमेशन थी, इट वाज जस्ट अ मास्टरपीस। और एक बात जो मुझे बड़ी अच्छी लगी वो है इसकी यूनिक कैरेक्टर डिजाइन। बहुत से लोग कहते हैं कि यार हंटर हंटर के कैरेक्टर्स के अंदर कोई बेस नहीं, ऐसा लगता है कि हर कैरेक्टर्स को किसी एनिमे से उठाकर कॉपी पेस्ट किया गया हो। लेकिन आई मस्ट टेल यू वन थिंग, इस बेड रिटन बैक बोनलेस मांगाका ने खुद कहा था कि कैरेक्टर को यूनिक और स्टोरी को मल्टी लेयर्ड बनाने के लिए हर कैरेक्टर को अलग डिजाइन दिया गया है। मुझे भी पता है कि यार सिमिलर कैरेक्टर डिजाइन लाइक वन पीस एंड जो उस एनिमे को एक प्रोफेशनल लुक देते हैं, बट हंटर हंटर जैसे यूनिक कैरेक्टर डिजाइन आर मोर एस्थेटिकली प्लीजिंग। कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरी इज अ प्ले विद फायर। अच्छी गई तो मस्टैंग भाव मिलेंगे, वरना नासू ड्रैग क्वीन। द थिंग इज कि कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरी बहुत ही कम मिलती है और उसकी भी अलग फायदे होते हैं, और क्लियरली हंटर हंटर को उसके सीडी स्टोरी से बहुत ज्यादा फायदा मिला है। भले ही गॉन अपने यूजलेस डैड को ढूंढने निकला है, लेकिन गॉन का किलुआ की मदद करना, कुरापिका के साथ स्पाइडर से लड़ना उस एडवेंचर से परे है। और इस सीडी स्टोरी का मेन फायदा यह है कि कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट टॉप टियर हो सकती है इफ द राइटर इज गुड इनफ, एंड तोगाशी इज गुड, वेरी गुड। स्टोरी आगे बढ़ती है, लेकिन स्टोरी के साथ साथ कैरेक्टर्स भी उस स्टोरी की तरह इवॉल्व होते रहते हैं। हर कैरेक्टर को फुली फ्लेश डेवलप किया गया है। स्टोरी एंड डेवलपमेंट कितना अच्छा है उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि हंटर हंटर के सभी कास्ट, इवन विलन्स भी लवेबल है, एक्सेप्ट गेंथ्रू। इस कहानी में आपको सभी चीजें मिलेंगी जिसके आप क्रेव कर सकते हो, लाइक अच्छा प्लॉट जो कि आर्क बाय आर्क अपना रियल पावर दिखाता है, वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर इन होल एनिमे इंडस्ट्री, रॉ इमोशंस, चेंजिंग जॉनरा एंड टोन्स एंड इंप्रूविंग द एक्सपीरियंस, और एक टिपिकल शूनेन वाली वाइब भी। भले कुछ लोगों को इसकी स्टार्ट बोरिंग लगे और पेस स्लो, लेकिन आपने वो लाइन तो सुनी होगी, ब्यूटीफुल थिंग्स टेक्स टाइम। उसी तरह हंटर हंटर अपनी स्टोरी और सेटिंग को अच्छे तरीके से उभारने के लिए स्लो पेस के साथ आगे बढ़ती है। शुरुआती एपिसोड टिपिकल शूनेन लगेंगे, फिर थोड़ा सा फ्रेंडशिप क्लिशे, क्राइम थ्रिलर, वीआर गेम, और फिर नेशनल पार्क मीट। लेकिन इस एवर चेंजिंग एंड इनक्रेडिबल स्टोरी को और भी बेहतर बनाने का काम इसके कैरेक्टर करते हैं। हंटर हंटर के कैरेक्टर वेल रिटन है एंड वेल डिस्क्राइब्ड है। भले ये सीरीज गॉन को अपना मेन एम्बेसडर बनाकर चलती है, लेकिन इस शो की कामयाबी इसके मेन कास्ट की वजह से है, जिसमें किलुआ, कुरापिका, रिओरियो और आगे भी बहुत से कैरेक्टर ऐड होते हैं। द थिंग इज कि हर कैरेक्टर को एटलीस्ट इनफ टाइम मिलता है जिसमें वो डेवलप कर पाए और स्टोरी में अपने एग्जिस्टेंस को इंपॉर्टेंस दे पाए। गॉन स्टार्टिंग में टिपिकल शूनेन हीरो था, लेकिन सीरीज में डेवलप होते होते एक नॉन टिपिकल शूनेन प्रोटैगनिस्ट बन जाता है। गॉन इज जस्ट लाइक अ हीरो, चेरिशिंग, अपलिफ्टिंग, अपने दोस्तों की कदर करता है। सीरीज के रनिंग टाइम में गॉन बहुत से लोगों को मिलता है, लाइक किलुआ, एक असैसिन जो कि गॉन की तरह 12 साल का है। किलुआ का कैरेक्टर थोड़ा ग्राउंडेड है और रिलेटेबल है, जस्ट लाइक अपोजिट ऑफ गॉन। कुरापिका अपने क्लैन का सोल सर्वाइवर है जिसे फैंटम ट्रूप ने मसैकर कर दिया है। उसका कैरेक्टर इज लाइक सासुके, लेकिन कुरापिका के इंटेंशन फ्लेक्सिबल है और वो अपने दोस्त को नहीं मारता। कुरापिका इस क्लेवर और उसके विटीनेस की वजह से उसके कैरेक्टर को बहुत ही डीप डायनेमिक मिलता है। लिओरियो इज जस्ट टीनेज लकी, बड़बोला बट दिल का बहुत ही साफ। और अगर मैं हर कैरेक्टर को एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इन शॉर्ट इस शो के हर कैरेक्टर्स के अंदर एक रिलेटेबल डेप्थ है जो कि इस कैरेक्टर को मल्टी डिमेंशनल बनाता है। इवन विलन्स भी हमें अच्छे लगते हैं, लाइक हिलुमी, हिसोका, क्रोलो, मेरुम। हिसोका द पीडो भाई है एक जोकर बैटल बोनर के साथ, क्रीपी, वियर्ड बट स्टिल बहुत एंटरटेनिंग। और इस कैरेक्टर के एग्जीक्यूशन के मामले में हैट्स ऑफ टू द ऑथर। एंड पर्सनली हिसोका मुझे काइको की याद दिलाता है फ्रॉम मोनोगातारी सीरीज। ही इज कूल, नॉट इविल, नॉट गुड, ही इज जस्ट कूल। क्रोलो जस्ट प्योर बैडएस।
I'm a boss, I'm a bitch. हाँ, मैं कह सकता हूँ कि यार बहुत से कैरेक्टर्स के इंटेंशंस को क्लियरली स्टेट नहीं किया गया था, और वो इसलिए कि मांगा इज स्टिल ऑनगोइंग। एनीमे मेनली गॉन एंड किलुआ के अराउंड इवॉल्व करता है, बट मांगा के लेटर पार्ट में एज ऑफ नाउ कुरापिका एंड लियोरियो पर फोकस किया गया है। बट इट्स शोन एंड सो हाउस द फाइट। इस एनिमे के अंदर आपको बहुत ही वेल बैलेंस्ड, थॉट प्रोवोकिंग एंड ग्राउंडेड फाइट्स मिलेंगी। पहली बात, इस एनिमे का पावर सिस्टम इज वन ऑफ द बेस्ट। उसे नेन सिस्टम कहा जाता है। इसमें 6 टाइप ऑफ नेन होते हैं, नेमली एनहांसमेंट, ट्रांसम्यूटेशन, एमिशन, मैनिपुलेशन, कॉन्जुरेशन एंड स्पेशलाइजेशन। इस सीरीज में फाइट वो नहीं जीतता जिसके पास कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ नेन हो, बल्कि फाइट वो जीतता है जिसे अपने नेन को यूज करने का बेस्ट तरीका पता हो। इट्स ऑल अबाउट ट्रेनिंग एंड ब्रेन। आपको ढेर सारे एनिमे के अंदर फ्रेंडशिप की पावर दिखाई जाती है। हंटर में आपको फ्रेंडशिप मिलेगी, बट वी ऑल नो दोस्ती के दम पे फाइट नहीं जीती जाती। हर फाइट के अंदर डिसीजन मेकिंग, इमोशन के साथ साथ इसके फाइट्स वेल कोरियोग्राफ्ड हैं। एक फाइट में बैकग्राउंड को, डायलॉग्स को, फाइटर के इमोशंस को, उनके डर को, उनके बॉडी को कैसे यूज करना है, वो चीज में हंटर इज जस्ट अमेजिंग। और शो की फाइट टिपिकल शोनेन की तरह नहीं होती जिसमें आप पहले ही बता दोगे कि यार कौन जीतने वाला है और कौन हारने वाला है। इस शो की फाइट्स बहुत ही रॉ एंड अनप्रेसिडेंटेड होती है, जिसकी वजह से व्यूअर पहले ही मूवमेंट से हुक हो जाता है। पावर अप, पावर स्केलिंग, सबके पीछे अच्छा खासा लॉजिक है, जिसकी वजह से इसकी फाइट्स बहुत ही एंटरटेनिंग एंड जॉ ड्रॉपिंग क्वालिटी हासिल कर पाती है। फाइट्स में लात और घूसों के साथ साथ एक सेंसुअल अवेयरनेस भी मौजूद है, जो कि आपको इसकी फाइट बस एक फाइट से बढ़कर 2 विचारों, 2 थॉट्स की सुप्रीम क्लैश दिखाती है। ऐसी बहुत सी फाइट है जिन्हें मैं अमेजिंग कह सकता हूँ, बट किमेरा एंड की सभी फाइट वर ग्रेटेस्ट, और उनमें से 2 फाइट मेरे लिए मास्टरपीस थी, नेमली नेटोरो वर्सेस मेरुएम एंड गॉन वर्सेस नेफरपितो। नेटोरो की फाइट में फिलोसॉफिकल सिंबलिज्म का भी इस्तेमाल किया गया था। गॉन की फाइट ये बताने के लिए थी कि गॉन एज अ कैरेक्टर कितना सेंसुअल एंड कितना डेवलप हो चुका है, and obviously how well he was invested in the friendship, or more like a mentorship with guide. Contrast background, उन बैकग्राउंड में फ्लावर और वियर्ड थीम को यूज करना, इस सभी के इस्तेमाल से किमेरा एंड की फाइट्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बनती है, और इसकी म्यूजिक भी बड़े अच्छे से ब्लेंड हो जाती है। स्टार्टिंग की ओएसटी आर गुड, लेकिन हेवन अरीना के बाद इसकी ओएसटी डेवलप होती रहती है। हैप्पी अपबीट, थ्रिलर, डार्क से लेकर बैटल, ऑर्केस्ट्रा, हॉट जॉनरा, आई मीन लिटरली सभी जॉनरा की म्यूजिक मिलेगी, और वो सभी म्यूजिक सिचुएशन के साथ अच्छे से ब्लेंड भी होते हैं, जो कि दर्शाता है कि म्यूजिक एडिटिंग एंड कंपोजिंग इज टॉप नॉच। But my favorite OST was when Troop were going on a rampage in the auction. I think it's called Phantom Requiem or something, just purely chaotic and out of the world vibes. OP&ED की बात करते तो पूरी सीरीज में एक ही ओपनिंग है, डिपार्चर, विच इज गुड। आपको एकदम एडवेंचरस एंड अपलिफ्टिंग वाइब देती है, और इसके 6 एंडिंग सॉन्ग है जो कि एक से बढ़कर एक है, एक्सेप्ट द फर्स्ट वन। इसके सभी एंडिंग सॉन्ग बड़े मेलो एंड ड्रामेटिक है, इन द सेंस कि इसकी एंडिंग समवॉट पोर्ट्रेज द मूड ऑफ द ऑनगोइंग स्टोरी, और मेरी फेवरेट थी हितोरी इताई। तो अगर मेरे कहे गए कुछ सुविचारों के बाद भी अगर आपको ये एनीमे देखने का मन नहीं करता, तो यार कोई बात नहीं, सबको अच्छी चीजें पसंद नहीं आती। जोक सपाट, अगर मुझे इसे सीरियसली रिव्यू करना है तो कुछ डिटेल बात करनी पड़ेगी, जो कि माइनर स्पॉइलर हो सकती है। फर्स्टली, तोगाशी इज अ प्रोलिफिक राइटर जो कि कैरेक्टर्स के ट्रू इमोशंस को बड़े ही अच्छे से पोर्ट्रे कर सकता है, लाइक द ब्लड लस्ट फीलिंग, जो कि किसी पर्सन के ट्रू ब्लड लस्ट की तरह सभी के लिए डिफरेंट एंड हॉरिफाइंग होती है। एंड कम ऑन यार, हाउ कैन एनीवन फॉरगेट हिसोका's creepy scene if you're not gay? उनकी फीलिंग्स के अलावा उन कैरेक्टर्स को कैसे डेवलप करना है, उन्हें कैसे सपोर्ट करना है, उन्हें कैसे फिक्शनल कैरेक्टर से रिलेटेबल बनाना है, ये सभी चीजें आती है इस राइटर को। आर्क वाइज एग्जाम आर्क वाज गुड, मुझे तो बोरिंग नहीं लगी, ये सीन देखो यार। किसी और एनिमे के अंदर होता तो भाई ट्रेजिक बैक स्टोरी, पैरेंट पास्ट, या फिर हफ्ता 4 दिन वाले फ्रेंड्स के लिए जान कुर्बान करता, बट इस एनिमे के अंदर वो हार जाता है। क्योंकि वो इतना पावरफुल नहीं होता, एंड इट्स समथिंग यूनिक फॉर शोनेन। हंटर में वो ही जीता है जिसके पास पावर हो। Things seem to fit into a logical pattern. It shows कि शो कितनी बारीकी से अपने काम को अंजाम दे रहा है। फिर जोल्डिक आर्क आता है जो कि थोड़ा ज्यादा ही छोटा था, और फिर आता है हेवेंस अरीना आर्क, जहां पावर सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जो कि वन ऑफ द मोस्ट लॉजिकल पावर सिस्टम है इन द एनिमे इंडस्ट्री। इस आर्क की फाइट बड़ी अच्छी लगी, और पर्सनली मुझे ये सीन बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि ऑलवेज द हीरो हैज सम बिग डैडी, जिसकी जीन्स की वजह से वो खुद स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और इसी लकीनेस को दूसरे शोनेन इमोशंस का चाटा मारकर हाइड कर देते हैं। बट इन HXH ये बात इतनी सरल शब्दों में बताई गई है कि भाई कुछ चीजें लक पर भी डिपेंड करती है। यू आर अ हार्ड वर्किंग पर्सन बट दे आर नेचुरल टैलेंट। फिर आता है फैंटम ट्रूप आर्क, जो कि सॉलिड विलन से इंट्रोड्यूस करवाता है और अच्छी खासी सस्पेंस से भरे सीन्स लाता है। फैंटम ट्रूप कौन है, इसके मेंबर्स, और भी बहुत सी चीजें बताई जाती है। स्पाइडर ऑपरेशन वाज जस्ट अमेजिंग। फिर आता है ग्रीड आइलैंड आर्क, जो कि मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। नो, आई एम नॉट सेइंग इट्स बैड, बट इस शो के आर्क के कंपैरिजन में ग्रीड आइलैंड इज एवरेज। और फिर स्टार्ट होती है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आर्क ऑफ ऑल टाइम, द किमेरा एंड आर्क। ऐसा आर्क जिसमें आपको अव्वल दर्जे की फाइट, कमाल की कैरेक्टराइजेशन, सस्पेंस और पेचीदा इमोशन, गॉडली एनिमेशन और आउट ऑफ द वर्ल्ड लाइक ओएसटीज मिलेगी। इट वॉज जस्ट अ प्योर केओस। किमेरा एंड आर्क एक प्रॉपर केओस को दिखाता है, जो कि बहुत ही मैसिव स्केल की थी। इस आर्क में गॉन बस एक पार्ट है, एक ऑर्गन है इस पूरे बड़े किमेरा एंड आर्क ऑर्गेनिज्म का।
गॉन का अपने दोस्त को लेकर बज़र्क होना, टीटो का अपने किंग के प्रति लॉयल्टी, मेरुअम एक मॉन्स्टर जो अपनी फीलिंग में ही उलझ चुका था, चेयरमैन नेटेरो जो इस दुनिया को साइलेंटली इस मैसिव थ्रेट से बचा रहा था, एक ऐसा आर्क जिसमें मेरुअम एक मॉन्स्टर इंसानियत की तरफ बढ़ रहा था, तभी गॉन एक आइडियल इंसान अपनी इंसानियत छोड़कर हैवान बन रहा था। इन सभी इमोशंस लाइक डिलेमा फीलिंग को पीक लेवल पर दिखाना ही हंटर हंटर को एक मास्टरपीस बनाता है। इसकी फाइट, इसकी एवर चेंजिंग स्टोरी, इसकी OST, इसके इमोशंस, एवरीथिंग वो जस्ट ग्रैंडली ऑसम। वेल, मैं ये भी जानता हूँ कि इस सीरीज में कुछ प्रॉब्लम भी है, लाइक उसकी पेस जो कि स्लो है बट फॉर अ रीजन, इसकी अनकनेक्टेड आर्क जो कि ये बताती है कि ये एनिमे स्टोरी ड्रिवन नहीं बल्कि कैरेक्टर ड्रिवन है, और इसीलिए मैं आपको ये सीरीज लाइटली बिंज वॉच करना रेकमेंड करूंगा। और इसका नरेटर माइट भी बोरिंग, बट उसका मेन मकसद ये था कि आप ये स्टोरी किसी कैरेक्टर के पर्सपेक्टिव से ना देखें जिससे बायसनेस पैदा हो सकती है, बल्कि आप ये स्टोरी एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देखें और फिर ये महसूस करें कि कितनी कॉम्प्लेक्स है इन कैरेक्टर्स के इमोशन। 951 इन शॉर्ट, हंटर हंटर एक ऐसा एनिमे है जो कि आप किसी सेंटेंस में सम अप कर ही नहीं सकते। इसकी प्रेमिस ही इसकी रियल स्टोरी से परे है। द मोर यू वॉच इट, द मोर यू अंडरस्टैंड हाउ वेल मेड इट इज। और अगर आपने इस अमेजिंग शो को देखा है तो आपको भी पता होगा why Hunter x Hunter is one of the greatest of all 俺た time. ちどこにいても仲間だからお Do your deed और उम्मीद है कि आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी वीडियोस में। Until then, goodbye and take care.